1 महीना पहले इनके गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, जैसे एक सुहागन रहती है वैसे रहती थी, लेकिन इनके ही पिता के द्वारा इनका सुहाग उजाड़ दिया गया, इनको विधवा बना दिया गया। जानने का प्रयास करेंगे कि ये सारा मामला कैसे हुआ। आरो नाम हुआ? हाँ। आपके पति का नाम श्यामन है? हाँ। आप लोगों का प्यार कब से हुआ, कितने दिन पहले? 1 साल पहले। 1 साल पहले आपके पिता के द्वारा आपके पति को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा किया है, उन्हें जीने का, इस दुनिया में रहने का, ऐसे किसी भी माँ बाप को इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। जो माँ बाप आपको पाले पोसे, एक संस्कार दिए, छोटे से बड़े किए, उस माँ बाप के लिए आप फांसी की सजा का मांग कर रही हैं। जिंदगी मुझे उन लोगों के साथ तो नहीं बितानी थी। फिर भी एक उम्मीद होता है, उन लोगों का भी उम्मीद होगा। हाँ, फिर भी जिसके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी बितानी थी उस वही नहीं रहा, और उन लोगों की वजह से उन लोगों ने उसको मार दिया। उन लोगों को इतना तो सोचना चाहिए था ना कि ये अब मेरी बेटी का सुहाग है, मेरी बेटी अब इसके बिना कैसे रहेगी, क्या करेगी, कहाँ जाएगी। उसके बाद वो लोग मुझे देखने आते तो शायद मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा रहम खाती, लेकिन अब उनके लिए मेरे मन में ना प्यार है, सिर्फ और सिर्फ नफरत है। अगर वो मेरे सामने आ जाते तो सावन का याद आता है? वो क्यों नहीं आता है। वो कितना याद आता है? याद और प्यार कोई अपने बता नहीं सकता है। याद आती है, और जो कि मैं बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा आती है। अभी आपका एज है 18 साल है, बहुत लंबा अभी एज है। तो इस घर में रहिएगा कि इस घर को छोड़ के चले जाइएगा? इसी घर में रहना है, लड़का बन के रहना है। और मुझे तो मेरे बड़े वाले ससुर, छोटे वाले ससुर अब दोनों बेटा ही बना के रखते हैं इस घर में। अच्छा, बेटा बना के रखिएगा। बिल्कुल, अभी भी तक ये है बेटा। आगे चल के बोझ नहीं ना हो जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो तो लीजिएगा, वीडियो में आप बोल रहे हैं, हम लोग फिर आएंगे लोग। जी आएंगे, आप देखेंगे ज़िंदगी भर। देखें, हम तो चाहते हैं कि ज़िंदगी भर हम लोग के साथ में ही रहे जी। लेकिन नहीं लगता है कि बहुत जिंदगी लंबा होता है? इनका उम्र जो है 18 साल है। एक रिश्ता चलाने के लिए एक दूसरे का हम सफ़र बनना पड़ता है, तो आपको नहीं लगता है कि ये आपके घर में रहेगी? हाँ, हमारे घर में तो भाई अब रखना तो हम चाहेंगे ज़रूर। अब आगे की मानसिकता इनके ऊपर भी है। यदि ऐसा हमको दिखने में लगा कि पारो और कहीं भी खुश रह सकती है, तो आगे की दुनिया में तो हम नहीं कह सकते हैं, ऐसा कर भी सकते हैं। ये आपको आज़ाद छोड़ दिए, आगे चल के ऐसा कुछ कदम उठाना है? नहीं, जरूरी नहीं कि कोई आज़ादी दे देता है तो उसकी आज़ादी का हम फ़ायदा उठाएं, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं। अपने पति श्रावण के लिए क्या कुछ कर जाइएगा? जितना मेरे से होगा मैं उतना करूँगी। उनके लिए अगर मुझे अपनी जान देनी भी पड़े तो मैं उनके लिए अपनी जान दे भी सकती हूँ, और उनके लिए किसी की जान लेनी भी हो तो अब तो वो रहे नहीं, और मुझे पता है कि उनका मतलब किसने किसने ये सब किया है। मेरे माँ बाप ने, मेरे मामा, मेरे फूफा ने, इन सब ने ऐसा ऐसा किया है। तो इन सब को अगर ये मेरे सामने आते हैं, कभी बाई चांस भी अगर मुझे दिखते हैं, तो मैं इन लोगों को खुद नहीं छोड़ूंगी, और जितना से जितना मुझसे अभी हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ। यानी कि जो आपके पति के साथ आपके माता पिता किए हैं वो अपने माता पिता के साथ कीजिएगा? हाँ। देख सकते हैं, ये हरियाणा की पारो है। इनको बलिया के सावन से प्यार होता है, उसके बाद इनके पति को इनके ही पिता के द्वारा मार दिया जाता है। और भी काफ़ी सारे सवाल हैं जो आप लोगों को पहले वीडियो में मिल गया है। चाचा, आप क्या कहना चाहिएगा? मैं उनके बड़े पापा हूँ। हम 2 भाई हैं, हम लोगों के कोई भी अब लड़के नहीं है। हम लोग का इकलौता बेटा था, ऐसा हो गया। तो सुधीर सिंह, अनीता देवी और ये मनीष, इनके मामा हेमंत है, अंकुर है। तो हम जोगी सरकार से और यूपी पुलिस से, एसपी हो चाहे कोई भी हो, उनसे यही मांग करूंगा कि जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ ठीक उसी प्रकार उनको यही होना चाहिए। या तो उम्र कैद हो या तो फांसी की सजा हो। मैं दोनों चीज़ मांग रहा हूँ। चाचा, जब वोट आता है तो विधायक जी आते हैं, और हाल ही फिलहाल में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो आपके जो सांसद हैं तो वो तो वोट मांगने आते होंगे, लेकिन आपके बेटा के साथ ऐसा कुछ हुआ तो अभी मिलने आए हैं आपसे, संतावना देने आए हैं? विधायक का बात तो छोड़िए, प्रशासन के पास भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ से जैसे कुत्ते को भगाया जाता है, वो कुत्ते के जैसे भगा देते हैं कि जहाँ पर मर्डर हुआ है, जहाँ का कांड है वहाँ पर जाइए। हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई लड़का तो यहाँ का था, मारने वाला यहीं का मनीष सिंह गोपाल नगर का है, यहाँ से जा कर के वहाँ पर मारा है। आप नहीं बोले कि वहाँ के जो सांसद है या फिर वहाँ के जो सीएम है नायब सिंह, उन पर प्रेशर डाला जाए, इस मामला का जांच करवाया जाए? किससे कहूँ? यहाँ के जो वर्तमान अभी सांसद हैं। सांसद अब सुन ही नहीं रहे हम लोग के पास में। वहाँ हम लोग गए भी थे, कोई बात नहीं सुन रहे हैं। बात नहीं सुन रहे भाई। एक दिन गए भी थे पीएम रिपोर्ट थोड़ा मंगवाने के लिए कि हम लोग जाएंगे तो मारे जाएंगे, तो बोले कि ठीक है हम कोशिश करेंगे। और तो बड़े आदमी की बड़ी बात, वहाँ से हम लोग चले आए, आज तक देखते ही रह गए। कुछ कार्रवाई नहीं हो, नहीं, सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, पारो सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे तमाम घटनाएं होती रहती है। आप तो सोशल मीडिया चलाती होंगी? हाँ, चलाती हूँ। तो आपको नहीं लगा कि सोशल मीडिया पे ऐसा घटना हो रहा है तो मेरे साथ भी हो सकता है कि आगे चल के हो जाए?
मुझे ऐसा कभी लगा भी नहीं था। हर लड़की को अपने माँ बाप पे भरोसा होता है, मुझे भी था कि और किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मेरे साथ थोड़ी नहीं करेंगे, मैं तो उनका अपना खून हूँ। और मुझे सोशल मीडिया की बातों पे भरोसा भी नहीं है, आधा से ज़्यादा फेक भी होते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता नहीं था, लेकिन अब लगने लगा। सोशल मीडिया पे भरोसा नहीं है, लेकिन अपने आप पे भरोसा है। हाँ वो है, था मुझे, लेकिन मैंने ही ऐसा सोचा और मेरे माँ बाप ने ही मेरे साथ ऐसा कर दिया, लेकिन अब मैं भी उन लोगों के साथ ऐसा ही करूँगी। अच्छा पारो, आपके जो ससुर है इनका एज हो गया है लगभग 45, 50, 55 होगा, और इनका भी एज 55, 60 होगा, और आपका एज जो है 18 साल है। तो इस घर में अब कमाने वाला कोई नहीं बचा है, तो फिर इस घर का खर्चा कैसे चलेगा? जो सावन के बहनें हैं जो अभी अनमैरिड है, शादी नहीं हुआ है, उनका शादी ब्याह कैसे होगा? फिर आप लोगों का खर्चा कैसे चलेगा? वो इसीलिए मैं इस घर में रहूँगी ना। जब वो थे वो जॉब पे जाते थे, अभी मैं हूँ तो मुझे करना है जो भी करना है, इसीलिए अब जॉब मैं, कीजिएगा। हाँ जितना मुझसे होगा मैं इस घर के लिए उतना करूँगी। बाकी जो लोग प्यार करते हैं मम्मी पापा के अगेंस्ट में जाके, उन लोगों के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? अपने माँ बाप से दूर रहें, जितना हो सके उतना आप अपने माँ बाप से दूर रहो, और मतलब वहाँ पे अगर फिर से आपके पति को बुलाया जाए तो कभी भी मत भेजना। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। और जो लोग प्यार करते हैं ऐसा कुछ हो जाता है, उन लोगों के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? उन लोगों के लिए यही रहेगा कि जैसा भी होता है तुम्हारे पति के साथ ना, बदला लो अपने पति का। प्यार करो। प्यार करना कोई गलत चीज़ नहीं होता है, क्योंकि प्यार ही इस दुनिया में भगवान ने ही प्यार बना के भेजा है, भगवान ने ही इंसान बना के भेजा है। इस दुनिया में प्यार नहीं होगा तो इंसान भी नहीं होगा। एक तरफ से प्यार करो, लेकिन शादी भी करो, लेकिन ऐसा कुछ तुम्हारे साथ ना हो जैसा मेरे साथ अभी हुआ है। और जिनके साथ ऐसा हो गया है, मुझे पता है वो बेचारे कैसे रह रहे होंगे, अब चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हम भी भाई सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं। 18 साल की लड़की है, जीवन बहुत लंबा है। बाकी क्या कुछ कहना है पारो के बारे में, उत्तर प्रदेश बुलडोजर सरकार योगी बाबा के बारे में क्या कुछ कहना है, और इस घर के बारे में क्या कहना है? इस घर में महज एक ही चिराग था जो इस घर का खर्चा चलाता था, अब इस दुनिया में नहीं है, अपने माँ बाप को छोड़ के इस दुनिया से चला गया। और ये 18 साल की लड़की है जो अब इस घर का दामन संभालेगी। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना है यहाँ के प्रशासन, सांसद और विधायक, और हरियाणा के प्रशासन और मुख्यमंत्री के बारे में क्या कुछ कहना है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।